फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जितने भी लोग सीजीएल 2024 से जिनको भी पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट मिला है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि आपको ये जॉब क्यों लोग डरते हैं इस जॉब को ज्वाइन करने से, क्यों भाग जाते हैं, क्यों रिजाइन दे देते हैं, या फिर बहुत सारी बातें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताएंगे। साथ में एक व्यू देंगे, आपको भी ज्वाइन करने का मन होगा तो कर सकते हो। बाकी बात आगे सारा कुछ वीडियो में बताएंगे। और अभी बहुत सारा प्रोसेस है सीजीएल 24 का पोस्टल असिस्टेंट के लिए, क्योंकि आपको अभी सर्कल चूज करना होगा। सर्कल मतलब स्टेट, डिवीजन चूज करना होगा। जैसे ही आपको वो स्टेट मिल गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप वर्क करेंगे, कौन से ऑफिस में वर्क करेंगे। तो बहुत सारा प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे आपको चूज करना पड़ेगा। फिर पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सब चूज करना पड़ेगा। तो उसमें हम आपको वीडियो के माध्यम से हेल्प करेंगे। अगर आपको पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट सीजीएल 24 से मिला तो आप जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट में क्या प्रॉब्लम है जो लोग मतलब छोड़ने को राजी रहते हैं। तो देखो, इसमें यह है कि मोस्टली जो है आदमी को बहुत दूर मिल जाता है। अपने स्टेट वाले में सीट बहुत कम रहता है, तो दूर मिलने की वजह से दिक्कत होता है। साथ में एक दिक्कत और है कि जैसे कोई और विभाग में आपको एक ऑफिस मिल गया तो उसी ऑफिस में डेली आना है जाना है। इस विभाग में क्या है, वैसा नहीं है। आप एक डिस्ट्रिक्ट का एक दायरा रहता है, रेंज रहता है। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 30 पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ये सब है। तो वहाँ पे आपको कभी भी कोई छुट्टी में गया तो भेज सकता है, ठीक है। वर्क का क्या, वर्क ऑफ नेचर इसका क्या है कि जैसे नॉर्मली तो काउंटर वर्क है, बैक ऑफिस में भी वर्क है। अगर पेपर करस्पॉन्डेंस आपका बहुत अच्छा है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारा काम है, जैसे मेल में, सॉर्टिंग असिस्टेंट का, आरएमएस में, वो सब सारा काम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे अगर आप पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट मिलता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आज जिस जगह पे आपको बिठाया काम करने के लिए 2 महीना लगातार आप वहाँ काम आपको कर ही सकते हो। नहीं, कोई छुट्टी पे गया तो वहाँ से हटा के आपको दूसरी जगह दे देगा, अगर आप बैक ऑफिस में लेते हो तो, ठीक है। फिर रोटेशन तुरंत तुरंत रोटेशन होने लगता है। या फिर मान लो एक ऑफिस यहाँ है, दूसरा ऑफिस 40 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ का बंदा कोई अगर छुट्टी पे चला गया तो 10 दिन आपको वहाँ वर्क करना पड़ेगा। मतलब रूम अगर आप कहीं पे लेते हो तो सोचो कि वो भी एक परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं ही लगता है। ये सब है इसमें। और पॉजिटिव पॉइंट है कि किसी भी और जॉब में ट्रांसफ़र का प्रोसेस है नहीं, इसमें ट्रांसफ़र है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में हो तो अपने स्टेट में आने का चांसेस है। अब कितना टाइम लगता है, जैसे हम बिहार से थे तो हमको 4 से 5 साल लग गया आने में। और दूसरे स्टेट में जैसे दिल्ली हो या और कहीं हो तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा कम टाइम भी लगता है, ठीक है। और बाकी बात आप सोच सकते हो, जैसे इसका ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या, 1 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा जॉब। तब ऑनलाइन एप्लीकेशन है ट्रांसफ़र में, सिर्फ उसमें सारा चीज़ फिल कर देना है। और फिल कर दोगे तो जैसा सीनियरिटी बेस्ड है आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर भी अगर आप एक सोचो तो आपको 2-3 साल बाहर रहना ही पड़ेगा। इतना भी जो है नहीं है कि तुरंत आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2-3 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र होगा। और बाकी बात आप सोच सकते हो। और आपको क्या, जैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट है तो उसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है। आरएमएस है, उसमें भी पब्लिक डीलिंग नहीं है। आरएमएस का एक चीज़ है कि आपको नाइट वर्क करना होगा। तो नाइट वर्क करोगे तो आपको महीने में मात्र 13 से 14 दिन वर्क करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा वर्क करने का रहता नहीं है, ठीक है। और पोस्टल असिस्टेंट के जॉब में हेक्टिक क्यों बोला जाता है कि हेक्टिक जॉब है, क्योंकि 3-4 टेबल का काम एक आदमी से कराया जाता है। जैसे अगर आप बैक ऑफिस में काम करोगे या डिवीजन ऑफिस में काम करोगे तो थोड़ा बहुत एक्सेस वर्क है। 5 दिन, 6 दिन, 6 डे वर्क है। अगर आरओसीयू मिलता है तो आरओसीयू में पब्लिक डीलिंग, रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस है, उसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेपर वर्क है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का ऑफिस है और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कराया जाएगा। 5 डेज वर्क उसमें रहता है। ऐसा नहीं कि 5 डेज है तो 5 डेज, कभी कभी शनिवार रविवार दोनों आना पड़ता है, वैसा अगर जरूरी पड़ गया काम तो। लेकिन 70% ऐसा सोच सकते हो, 70% सैटरडे संडे छुट्टी रहता है और बाकी बात आना पड़ता है। और वैसे डिवीजन ऑफिस है, 70% सैटरडे संडे छुट्टी रहता है और बाकी बात आना पड़ता है, ठीक है। तो अगर घर के नज़दीक मिलता है, अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है और आप और मेहनत करना चाहते हो, ये फर्स्ट स्टेप था, तो हमको लगता है कि आपको ज्वाइन सोच समझ के ही करना चाहिए। क्योंकि आप अगर घर से मतलब सोच समझ के ही करो, या फिर ज्वाइन करके देखो। अगर दिक्कत होता है तो फिर रिजाइन कर देना, ठीक है। पहले ज्वाइन करके देखना, अगर दिक्कत होता है, वैसा आपको लगता है कि आप जो करना चाहते हो वो इस जॉब में रहते हुए नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बीच-बीच में कभी मत रहना कि हाँ, हमको जॉब भी चाहिए और कुछ करना भी नहीं मतलब ये है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर अगर आप तुरंत ये नहीं लोगे डिसीजन तो फिर आपको ज्वाइन मतलब बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। जब अगर अगर आपको सीजीएल का अटेम्प्ट देना है तो फिर आप, क्योंकि इस वाले जॉब में क्या है कि अगर आप जैसे ज्वाइन किए और नहीं आने लगे तो फिर आपके ऊपर चार्जशीट किया जाएगा। फिर बहुत सारा ऐसा प्रक्रिया किया जाएगा जिससे कि आप अगर जॉब छोड़ने के लिए जाओगे, रिजाइन देने के लिए जाओगे, तो फिर वो सारा चार्जशीट को हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, तो फिर वही है, दिक्कत हो जाएगा। और आपको पता ही है कि कोई भी जॉब में आप जाते हो तो अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अटेस्टेशन फॉर्म में सारा कुछ पूछता है कि पहले जॉब को क्यों, मैं मतलब क्या रीज़न है, कभी आपके ऊपर चार्जशीट हुआ है क्या, ऐसा वैसा सारा कुछ पूछता है। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सब कुछ करना है। बाकी बात, अभी आपके पास टाइम है। और एक चीज़ और है कि ये भी आप कर सकते हो कि अभी तो बहुत टाइम है।
अभी सर्कल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, फिर ज्वाइनिंग का सारा चीज़ आप करवाओगे, मेडिकल ये वो, तब ज्वाइनिंग होगा। तो मेरे को लगता है अगर आप ज़्यादा तेज़ होगे, बंदा होगे, आप ऑन एवरेज नहीं होगे, तो मेरे को लगता है कि आप ज्वाइन ही करने में लेट कर सकते हो, ताकि सीजीएल 2025 के लिए आपको एक अच्छा मौका मिल जाए, या फिर किसी भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे भी रेलवे वेलवे आया है तो उसके लिए आपको अच्छा मौका मिल जाए। बात करें सैलरी का, तो अभी आपको इन हैंड सैलरी एक सिटी में 40-41 हज़ार लगभग मिलेगा, 41-42 हज़ार। और फिर उससे 2-3 हज़ार कम वाई सिटी में, उससे 2-3 हज़ार कम जेड सिटी में। मतलब जेड सिटी में ज्वाइन करोगे तो 37 से 38 हज़ार मिलेगा, ठीक है। बाकी बात और कुछ भी स्पेशल नहीं है, ठीक है, स्पेशल पर्क्स नहीं है, जैसे नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है, बस सब कुछ वैसा ही है। सैलरी टाइम से मिलता है, 30 से 30 तारीख को, ऐसा मत समझना कि सैलरी वैलरी मिलता है कि नहीं। बाकी बात ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है, कहीं आपको अच्छा मिलेगा, कहीं ऐसा भी मिलेगा टूटा फूटा जो सर पे ना गिर जाए, ठीक है, ऐसा भी रहता है। और हर जगह का कंडीशन अलग अलग है, कहीं ऐसा भी है ऑफिस के जहाँ बाथरूम टॉयलेट कुछ नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ये सब कंडीशन पे डिपेंड करेगा कहाँ पे आप ज्वाइन करते हो। और बात करो तो एज अ पीए, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सॉर्टिंग असिस्टेंट ले लेते हैं, या आरएमएस चूज कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है नहीं अपना। मान लो आरएमएस में क्या है, एक दिन काम करोगे तो 36 घंटा का लगभग छुट्टी मिल जाता है, ठीक है, 36 घंटा का छुट्टी मिलता है। तो फिर व्यक्ति जैसे आज शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक काम किया, फिर वो जैसे शनिवार को शाम को 7 से रविवार को सुबह के 7 बजे तक काम करते हो, तो उसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा। पूरा रविवार फिर छुट्टी है, फिर सोमवार के शाम को 7 बजे फिर आपको ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। इस तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिसको कि तैयारी करना है तो वो भी चूज़ कर लेते हैं, या बहुतों को नाइट वर्क करने में मज़ा नहीं आता तो वो पोस्टल असिस्टेंट चूज़ करते हैं। वो तो आप सोच समझ लेना सारा चीज़। बाकी बात एक आपको व्यू दे दिए। और प्रमोशन की बात जहाँ तक कहें, प्रमोशन जीरो प्रमोशन है। 8 साल के बाद आप आईपी का एग्ज़ाम दोगे, जब तक में आपको खुद मन नहीं रहेगा कि आप आईपी बनो। क्योंकि आईपी का एग्ज़ाम सीजीएल से भी भास्ट है, ठीक है, उससे बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, 6-7 बुक 8 बुक पढ़ना पड़ता है, तो उससे बढ़िया आप सीजीएल ही निकालो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और एक अकाउंटेंट का पोस्ट है तो उसमें आपको सैलरी में कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। डबल ए 9 साल पे आता है, ठीक है। अगर इस डिपार्टमेंट में रहे तो डबल ए के लिए तैयारी करना। और इंस्पेक्टर पोस्ट को बहुत हेक्टिक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मेरे को लगता है बाकी बात आप अपने अकॉर्डिंग सोच समझ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी कुछ पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारे लोग पोस्टल असिस्टेंट जुड़े हुए हैं, राहुल 11 मैथ्स करके, जो ये चैनल का नाम है उससे, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो बाय।